तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें लालच है, बड़े बड़े ख्वाब हैं और एक मशहूर मछली की दुकान। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक मामूली सा झूठ एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भला मछली की एक सीधी साधी सी दुकान एक इतने बड़े धोखे का मरकज कैसे बन गई। आइए इस दिलचस्प कहानी में चलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी का आगाज होता है एक छोटे से गांव से। वहां ना फ्राई मछली की एक दुकान है, बहुत ही मशहूर। और उस दुकान के मालिक का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, एक प्लान। अब इस कहानी के 3 अहम किरदार हैं। सबसे पहले तो हैं दुकान के मालिक, जिनका बस एक ही सपना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना। फिर आता है मीठा, एक ऐसा मुलाजिम जो देखने में तो बड़ा वफादार और मेहनती लगता है। और आखिर में है नसीबू, मीठे की दोस्त, जिसे मछली से आप समझ लें इश्क है। तो मीठा क्या करता है? वो अपने मालिक को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने की कोशिश करता है। कहता है, मालिक, मुझसे ज्यादा वफादार और मेहनती लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो नई ब्रांच है ना, मुझे दे दें। और बस यहीं से उसके चालाकी के खेल का आगाज हो जाता है। और बेचारा मालिक उसकी बातों में आ जाता है। अपने मुलाजिम पर पूरा भरोसा करके दूसरे गांव में एक बिल्कुल नई दुकान की सारी जिम्मेदारी मीठे को दे देता है। और यही वो फैसला था जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो अब शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां से असल धोखे का सिलसिला शुरू होता है। यहाँ आकर मीठे का असली चेहरा सामने आता है। दिन में तो वो सबसे वफादार मुलाजिम होने के दावे करता है, और जैसे ही रात होती है, दुकान से बची हुई मछली चुपके से चोरी करके अपनी दोस्त नसीबों को खिलाता है। और इसका लालच इतना बढ़ जाता है कि अब वो बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है। वो नसीबों से कहता है, देखना, जल्द ही मैं जर्मनी और कनाडा में भी अपनी दुकानें खोलूंगा। यानी चोरी की मछली पर इतने लंबे चौड़े प्लान। ये उसके झूठ और खुद फरीबी की इंतहा थी। लेकिन बहुत जल्द ही नई दुकान का जो मुनाफा था ना, उसमें अजीब तरह से कमी आने लगती है। मालिक परेशान हो जाता है कि भाई, शुरुआत तो अच्छी हुई थी, अब ये कारोबार नुकसान में क्यों जा रहा है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं था, बिल्कुल नहीं। सिर्फ 1 महीने के अंदर 50,000 का नुकसान। मालिक के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। और अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। तो जब मालिक हिसाब मांगता है, मीठा फौरन एक और झूठ तैयार रखता है। कहता है, मालिक, इस गांव के लोग ना बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं इन्हें कम कीमत पर मछली बेच देता हूँ। यानी अपनी चोरी छुपाने के लिए खुद को एक नेक और रहमदिल इंसान बनाकर पेश कर रहा था। लेकिन मालिक अब इसकी बातों से मुतमैन नहीं होता। वो गुस्से से जवाब देता है, अरे अगर वो गरीब हैं तो दाल खाएं, उनका मछली खाना जरूरी है क्या? इससे साफ पता चलता है कि मालिक के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ नसीबों का लालच भी हद से बढ़ जाता है। अब वो और मुफ्त की मछली हासिल करने के लिए एक नया और पहले से भी ज्यादा चालाकी भरा मंसूबा बनाती है। अब नसीबों का प्लान भी सुनिए, बड़ा दिलचस्प था। वो मिट्ठू नामी एक लड़के को पकड़ती है और दुकान पर भेजती है। प्लान ये था कि मिट्ठू एक गाहक बन के जाएगा, 5 किलो मछली का ऑर्डर देगा और झूठ ये बोएगा कि वो आज रात नसीबों का मेहमान है। देखा कितनी चालाकी थी इस प्लान में। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और फैसला कौन हिस्से में, वो लम्हा जहां सच सामने आने वाला है। अब ये लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लेकिन नसीबों और मीठे को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि दुकान का मालिक तो पहले से ही वहां छुपा बैठा था और उनकी एक एक बात सुन रहा था। यहाँ आकर कहानी का तनाव अपने उरूज पर पहुंच जाता है। तो मिट्ठू दुकान पर पहुंचता है और मीठे से कहता है, मुझे नसीबों ने भेजा है। उसने कहा है कि 5 किलो मछली ले आऊं और आज रात का खाना मैं इसके साथ खाऊंगा। ये अल्फाज छुपे हुए मालिक के कानों में पड़ते ही उनके पूरे मंसूबे की तस्दीक कर देते हैं। और बस इसी लम्हे मालिक अपने छुपने की जगह से बाहर निकलता है और गरज कर पूछता है, कौन हो तुम और ये मछली कहाँ लेकर जा रहे हो? उसके इस तरह अचानक सामने आने से उनका सारा प्लान वहीं का वहीं धरा रह जाता है। मीठा अब घबराहट में आखिरी बार झूठ बोलने की कोशिश करता है।
वो दावा करता है कि अरे नहीं मालिक, ये मिट्ठू तो बस एक बहुत अच्छा ग्राहक है, अभी पैसे दे देगा। लेकिन मालिक अब उसकी एक नहीं सुनता। वो गुस्से से चीखता है, बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। और इस एक जुमले से मीठे के सारे झूठों का पर्दा फाश हो जाता है। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से होता है। उनका प्लान सबके सामने आ जाता है। मिट्ठू को मजबूरन मछली के पैसे देने पड़ते हैं। मीठा मालिक के पांव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है, माफी मांगता है, लेकिन मालिक उसे उसके किए की सजा देकर ही रहता है। तो इस कहानी का सबक क्या है? बिल्कुल साफ है, लालच। यानी किसी भी चीज़ की, ख़ास तौर पर दौलत या खाने की, ऐसी शदीद और खुदगर्ज ख्वाहिश जो आखिरकार इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। इस पूरी कहानी से जो सबसे अहम बात समझ आती है वो ये है कि बेईमानी के छोटे छोटे काम जो शुरू में मामूली लगते हैं ना, वही आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी बर्बादी की वजह बन सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, एक झूठ, सिर्फ एक झूठ की असल कीमत क्या होती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी ये कीमत हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा हो सकती है।